हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय फिजिक्स क्लास। और आज 12th क्लास में पिछले लेक्चर में मैंने आपको कैपेसिटर्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटी ये बताया था। उसके बाद के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज सीरीज एंड पैरेलल। उनके रिजल्ट्स क्या होंगे वो भी डिराइव कराया था। बट टुडे इन my lecture I will explain the energy stored in the capacitor. My topic is energy stored in the capacitor. कैपेसिटर क्या है आपको मालूम है? पेयर ऑफ टू प्लेट्स, पैरेलल, स्फेरिकल, व्हाटएवर इट मे बी। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब ये अगर दो प्लेट्स हमने ले ली और दोनों अनचार्ज हैं, राइट, तो इसको मुझे चार्ज करना पड़ेगा ना। इसको चार्ज करेंगे। कैपेसिटर क्या है? डिवाइस विच कैन स्टोर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज। इसको चार्ज करना पड़ेगा। तो चार्ज करने के लिए कोई बैटरी लगाएंगे और बैटरी से चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा। अब चार्ज जब फ्लो होगा, कैपेसिटर की प्लेट चार्ज होगी, तो क्या होगा? चार्ज कैपेसिटर की एक प्लेट से दूसरे प्लेट की ओर ट्रांसफर होगा। देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अदर प्लेट of the capacitor, and in this process of the transfer of the charge from one plate to other plate, we will have to do some work, and that work is stored in the form of potential energy, and that is energy stored in the capacitor, right? अब क्या करते हैं, किसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है मुझे? तो मैं कहता हूं कि मान लीजिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनिशियली अनचार्ज है और हम उसको चार्ज करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो किसी इंस्टेंट पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं। मान लीजिए एक प्लेट पर चार्ज किसी इंस्टेंट पर फाइनल चार्ज तो क्यू होगा भाई। क्यू चार्ज मुझे देना है प्लेट पे कैपेसिटर को, तो क्यू विल बी द फाइनल चार्ज। लेकिन जब प्रोसेस शुरू होगा तो चार्जिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, दैट इज क्यू। So at any instant in between the process from 0 to Q, there is charge Q dash. On one plate it is plus Q dash and on other plate it is minus Q dash. भाई दो प्लेट्स है, इंडक्शन होगा। यहां कोई कंडक्शन है नहीं, कंडक्टर है नहीं, तो थ्रू कंडक्टर जाएगा नहीं, थ्रू इंडक्शन होगा। तो एक पे प्लस होगा तो दूसरे पे माइनस होगा। कैपेसिटर मालूम ही है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, दो प्लेट्स पैरेलल प्लेट्स है, तो इस पे अगर प्लस 10 क्यू चार्ज है तो इस पे माइनस 10 क्यू चार्ज होगा, बराबर होगा, राइट, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन एक पे प्लस एक पे माइनस। तो अब इस प्रोसेस में मान लीजिए किसी इंस्टेंट टी पर कोई चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे मैंने यहां पे थोड़ा सा लिख दिया, देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। मैं बोलता हूं ये कैपेसिटर है हमारा, उसकी एक कंडीशन ये है किसी इंस्टेंट टी की, और ये फाइनल कंडीशन है। अगर आप इसको देखिए, यहां देखेंगे तो यहां पे चार्ज क्यू डैश है, माइनस क्यू डैश, यानी प्लस प्लेट माइनस प्लेट, और ये फाइनल पोजीशन बी है, इस पे क्यू और इस पे माइनस क्यू चार्ज, फाइनल। लेकिन इन बिटवीन 0 to Q एट एन इंस्टेंट टी, द चार्ज ऑन द प्लेट 2 इज माइनस क्यू डैश एंड ऑन प्लेट 1 इज प्लस क्यू डैश। मैंने यहां पे लिखा हुआ है, लेट अ कैपेसिटर of capacitance C is initially uncharged। पहले अनचार्ज, ये भी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, इनिशियली ये ऐसे करके प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, अनचार्ज। अच्छा, अब देखिए, imagine that the positive charge is transferred from plate 2 to plate 1। पॉजिटिव चार्ज, अब भाई अगर नेगेटिव प्लेट है तो नेगेटिव कब होगी? जब यहां से चार्ज निकल जाएगा, प्लस चार्ज निकल जा रहा है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि लेट एट एन इंस्टेंट लेट पॉजिटिव चार्ज इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1। एट एनी इंस्टेंट प्लेट 1 and 2 have Q dash and minus Q dash charges respectively। the potential difference between the two plates, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V तो फाइनल होगा। तो मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? V dash is equal to Q dash by C। Yes, V dash is equal to Q dash by C, right? अब कहते हैं कि इसको
इस प्रोसेस में जब dq चार्ज यहां से यहां आ रहा है तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वर्क डन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ dq चार्ज फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1, लेट प्लस dq डैश charge is being transferred from plate 2 to plate 1. ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? dq डैश चार्ज 2 से 1 पे ट्रांसफर हो रहा इस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन वर्क डन विल बी, वर्क डन क्या होगा, मैं यहां पे लिखता हूं dw. अच्छा, आपने पढ़ा था v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो dw इज इक्वल टू v डैश इंटू dq डैश. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या पढ़ा था, v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, चार्ज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी है, तो v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो w इज इक्वल टू क्यू वी, तो वही तो हमने लिखा dw इज इक्वल टू v डैश इनटू dq डैश. दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस स्मॉल dq चार्ज फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1, राइट. तो v डैश क्या है, v डैश q डैश अपॉन c, तो dw क्या हो गया, dw इज इक्वल टू q डैश अपॉन c इंटू dq डैश, राइट. इसमें कोई डाउट? v डैश की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी है. आप कहते हैं ये वर्क डन है dq चार्ज को यहां से यहां ट्रांसफर करने में, तो फिर q चार्ज को 1 प्लेट से 2 प्लेट में ट्रांसफर करने में कितना वर्क डन होगा, देयरफॉर टोटल वर्क डन in transfer of charge q from one plate to plate 2 to plate 1 will be, क्या होगा, this will be total work done हो जाएगा, this will be a total work done and that will be integration dw, और कहां से लिमिट 0 से q. ये चीज समझ में आई, 0 से q तक का लिमिट. देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं, थोड़ा सा ऊपर नहीं दिख रहा होगा, ये लिमिट कहां है, 0 से q की लिमिट है, और जो हमारा स्मॉल वर्क डन आ रहा है, तो टोटल वर्क डन dq चार्ज को लाने में ट्रांसफर करने में वर्क dw है, तो q चार्ज को ट्रांसफर करने में टोटल वर्क क्या होगा, w इज इक्वल टू दिस. अच्छा, dw क्या है हमारा, ये यहां पे. एक काम करता हूं, आप एक काम करिए, मैं वीडियो पॉज कर दे रहा हूं, डायग्राम बना लीजिए. ये पहली पोजीशन dq की और q चार्ज के लिए, ये a b दो पोजीशन दी गई है. डायग्राम बना लीजिए, यहां तक नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके. इसके आगे मैं इसको मिटा के ऊपर से लिखूंगा, राइट. वीडियो पॉज करिए, नोट कर लिया. देखिए मैंने लास्ट लाइन जो लिखी थी, w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dw फ्रॉम लिमिट फ्रॉम 0 टू q, 0 से q ट्रांसफर कर रहे हैं. अच्छा, dw क्या था, q डैश बाई c इंटू dq डैश. इसके ऊपर देखिएगा, पीछे मैंने हटा दिया, अपनी कॉपी में देखिएगा, लिमिट 0 से q. तो अभी क्या करता हूं, 1 बाई c कैपेसिटी कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है वो बाहर हो गया इंटीग्रेशन से. वेरिएशन किस में हो रहा है, चार्ज के ट्रांसफर में, तो यानी इंटीग्रेशन 0 से q, दैट विल बी q डैश dq डैश, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1 बाई c इंटू q डैश स्क्वायर बाई 2, 0 से q लिमिट है,
और जब लिमिट पुट करेंगे तो पहले ये रखेंगे फिर माइनस ये रखेंगे, 0 हो जाएगा। तो फाइनली इट विल बी W इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C एंड दिस इज द वर्क डन इन ट्रांसफरिंग Q चार्ज फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1। डन, राइट। अच्छा अब एक चीज और देखिए, ये क्या हो गया, ये वर्क डन हो गया। और इस वर्क डन के लिए एनर्जी कहां से मिली, वो जो आपने सेल लगाया था कैपेसिटर के साथ, उसकी जो केमिकल एनर्जी सेल की होती है ना बैटरी की, वो उसने जो है ये वर्क किया। तो अब यही एनर्जी स्टोर हो जाएगी कैपेसिटर में। तो इसका मतलब देयरफॉर मैं यहां कर रहा हूं, देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C। डन, Q स्क्वायर बाय 2C। अब ये एक एक्सप्रेशन हमारा ये हो गया एनर्जी का, बट Q इज इक्वल टू C यहां रख दें, देयरफॉर U इज इक्वल टू, जब स्क्वायर करेंगे तो C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2C, C कैंसिल, यानी U इज इक्वल टू हाफ C V स्क्वायर। दिस इज एक्सप्रेशन 2। एक आपका ये हो गया कौन सा एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है हमारा जब चार्ज के फॉर्म में होगा, एनर्जी स्टोर्ड का ही है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में होगा। अच्छा अब देखो, कहते हैं अगेन C इज इक्वल टू Q बाई V। रखो यहां किसमें, 1 में, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C की जगह बाय V, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी U इज इक्वल टू 1 बाई 2 Q इंटू V। ये है थर्ड एक्सप्रेशन। कहने का मतलब किसी भी कैपेसिटर को जब हम चार्ज करेंगे तो उसमें ट्रांसफर होगा चार्ज का चार्जिंग के ड्यूरेशन में, और इसके लिए चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए हमको वर्क करना पड़ेगा। वर्क के लिए हमने बैटरी लगा रखी हुई है, उसकी केमिकल एनर्जी ट्रांसफर होगी, और यही वर्क डन कैपेसिटर के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एंड दैट विल बी द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। दीज आर द 3 एक्सप्रेशन। तो वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए, आगे की बात हम बाद में करते हैं। ओके क्लास, अब देखिए एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। कहते हैं मान लीजिए यहां एक बैटरी कनेक्टेड है, इट रिमेन्स कनेक्टेड, इसको रिमूव नहीं किया है, और अंदर पहले क्या थी, एयर की जगह कोई डाइलेक्ट्रिक हमने यहां फिल कर दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, कहने का मतलब इफ योर, सुनिएगा नोट कर लीजिएगा, इफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द बैटरी, बैटरी रिमूव नहीं की गई है, एंड एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बाय अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट K, इन दिस कंडीशन C क्या हो जाएगा, K C नॉट, और V क्या हो जाएगा, V नॉट, एंड देयरफॉर U क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, U डैश क्या हो जाएगा, K C नॉट, और V की जगह V नॉट स्क्वायर, और 1 बाई 2 पहले ही रहेगा, यानी K इंटू 1 बाई 2 C नॉट V नॉट स्क्वायर, दैट इज K इंटू U नॉट। राइट, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट विल द एनर्जी, K टाइम्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K टाइम्स हो जाएगी। अगर हम डाइलेक्ट्रिक कोई भर देते हैं जिसका कांस्टेंट K है, तो तब एनर्जी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इनिशियली विदाउट एयर में अगर आपका एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV स्क्वायर है, तो डाइलेक्ट्रिक फिल करने से जिसका कांस्टेंट K है, K इंटू हाफ CV स्क्वायर हो जाएगी, K टाइम्स हो जाएगी। राइट, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। ओके क्लास, तो आपने देख लिया ना कि एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या है, डेराइव कराया,
फिर मैंने देखा है कि अगर कैपेसिटर के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक फिल कर दें तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, के टाइम्स हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइम्स हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक मैं कह रहा हूं कि तो सिंगल कैपेसिटर की बात की, अगर दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, कैसे, आइदर इन सीरीज और पैरेलल, तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होगा। मान लीजिए एक कैपेसिटर, उसकी एनर्जी U1, दूसरे की U2, तीसरे की U3 है। अब रिजल्टेंट क्या आएगा, तो मैं दोनों को लिख दिया है, समझा रहा हूं। देखिए पहली बात, जब हमारे पास तो तीन फार्मूले थे ना एनर्जी स्टोर्ड के, राइट, हाफ CV स्क्वायर या 1/2 Q स्क्वायर बाई C, या एक और फार्मूला था, तीन थे ना। इन सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर में कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है, मैंने कॉम्बिनेशन में बताया था, चार्ज कांस्टेंट रहता है। तो हमने यहां फार्मूला लिया है Q स्क्वायर बाई C, टोटल एनर्जी। और यही चीज अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने फॉर्मूला लिया हाफ CV स्क्वायर, दिख रहा है ना, इट इज हाफ CV स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि सर ने यहां ये ले लिया, यहां ले लिया, क्यों ले लिया, उसका लॉजिक है, देयर इज सम लॉजिक बिहाइंड इट, दैट when capacitors are connected in series, then charge on all the capacitors are same, and that's why we are taking formula Q 1/2 Q square by C. And in other condition, when capacitors are connected in parallel, in that condition the potential difference between the plates are constant, and therefore the formula used is half CV square. That's it. अब देखिए हमने क्या लिया, सीरीज कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर, टोटल एनर्जी हाफ Q स्क्वायर बाय C, हाफ Q स्क्वायर रख दिया इंटू 1/C, और सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C, सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस C2 प्लस C3, जो लिखा हुआ है, ओपन किया तो ये आ गया U1 प्लस U2 प्लस C3, यानी एल्जेब्रिक सम, 3 4 5 जितने भी कैपेसिटर लगे हैं और सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिए, तो टोटल एनर्जी स्टोर क्या हो जाएगी, सारे कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगी। सेकेंड, पैरेलल फॉर्मूला क्या है, हाफ CV स्क्वायर, C पैरेलल में क्या होता है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मैंने यहां रख दिया, इंटू V स्क्वायर, ओपन किया, U1 प्लस U2 प्लस C3, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी आपको जो दिखाई दे रहा है क्या, कि टोटल एनर्जी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर विल ऑल्सो बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटर। यानी आप यहां भी यही पा रहे हैं, यहां भी यही पा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वही कैपेसिटर चाहे सीरीज में कनेक्ट करिए चाहे पैरेलल में कनेक्ट करिए, उतने ही उसी वैल्यू के, तो आप देखेंगे कि एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ द कंडीशन में बी सीरीज और पैरेलल विल रिमेन सेम, दैट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटर। ये लास्ट लाइन जो मैं बोल रहा हूं, जो इन बोथ द कंडीशन एनर्जी स्टोर्ड विल रिमेन सेम, that will be the algebraic sum of the energy stored in individual capacitor। इसको आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज कर रहा हूं, इसको नोट करिए, फिर हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ओके क्लास, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक कैपेसिटर है, यहां बना दे रहा हूं छोटा सा, इसकी प्लेट का एरिया A है और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन है D, और इसके बीच में एयर भरा हुआ है, यानी दिस इज योर एयर कैपेसिटर। व्हाट इज दिस, दिस इज योर एयर कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज व्हाट, ऑफ अ parallel plate capacitor is what, C is equal to A epsilon naught। मैं थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं, C is equal to A epsilon naught upon D। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, दिस इज योर कैपेसिटी। अब देखिए एनर्जी डेंसिटी चाहिए ना, एनर्जी स्टोर्ड इन अ
कैपेसिटर U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C. यस, U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाय C. अब कहते हैं अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, यस, इफ is sigma, in this condition E is equal to sigma अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये गॉस थ्योरम से आप डिराइव कर चुके हैं. कहां पे? दो पैरेलल प्लेट, शीट का आपने किया था, उसके बाद दो पैरेलल शीट रखी, उनके बीच में फील्ड क्या होगी, डिराइव किया था ना. वैसे शीट की वजह से क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. लेकिन इन दोनों प्लेट के बीच में क्या आया था, दैट वाज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इसमें किसी को डाउट किसी हो? नहीं. इसका मतलब देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ई. यस, बोलिए. ठीक है, इसमें किसी को डाउट? एक बार देखिए, 2 मिनट देख लीजिए, नोट कर लिया, समझ में आ गया. देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पहले बताया, ये फॉर्मूला है. अब कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड, आज बताया. फिर कहते हैं कि अगर इस पे चार्ज हमारा Q है प्लेट पे, यहां प्लस होगा या माइनस होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू E. राइट, ठीक है. अब कहते हैं कि किसी भी प्लेट पे, इस पे या इस पे, दोनों पे से इक्वल चार्ज है Q, तो कहते हैं इफ चार्ज ऑन इज Q, तो आपको मालूम क्या है, आपने देखा था सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया. तो इसका मतलब Q इज इक्वल टू ए सिग्मा. तो देयरफॉर यहां पे स्पेस है, देयरफॉर Q इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए. इस फॉर्मूले से सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए. वही मैंने लिखा है, Q इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए. मैं इसको यहां पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं. तो देयरफॉर Q यहां से आ गया, उधर देखिए, Q इज इक्वल टू सिग्मा की जगह एप्सिलॉन नॉट E और इनटू ए. अगर ना समझ में आया तो फिर से बताइएगा. सिंपल. कैपेसिटर की कैपेसिटी ये है, एनर्जी ये है, सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा इज इक्वल टू ये. अगर चार्ज हमारा Q है तो Q इज इक्वल टू सिग्मा ए. सिग्मा की वैल्यू रख दिया, ये आ गया. अब क्या करते हैं यहां पर, जो हमने U लिखा है, इसमें Q की वैल्यू जो निकाली है ये, और C की वैल्यू ये, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, और इसको 3 मान लेते हैं. तो पुटिंग Q and C from equation 3 and 1 in equation 2. 3 से Q और 1 से C 2 में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू 1/2 और Q की जगह एप्सिलॉन नॉट E इंटू ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C, यानी A एप्सिलॉन नॉट बाई डी. ओपन करता हूं, देखो, 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर ए स्क्वायर, ये डी ऊपर चला जाएगा, इंटू डी डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट इससे कैंसिल हो जाएगा, A इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल हैव 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू डी. अब आप देखो एक चीज, ये टोटल एनर्जी है. अब इसका प्लेट का एरिया और डिस्टेंस, दैट विल गिव यू व्हाट, वॉल्यूम, कैपेसिटर का वॉल्यूम. तो
तो दिस विल बी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, सॉरी यू, कैपिटल यू। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। देयरफॉर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग स्मॉल यू से डिनोट करेंगे, इज सॉरी एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी है कैपिटल यू, तो एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब U इज इक्वल टू कैपिटल U अपॉन वॉल्यूम, एंड दैट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और मुझे लगता है कि नहीं दिखता आपको यहां पर, मैं फाइनल करता हूं, स्मॉल u इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, राइट? एंड दिस इज योर एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? तो एक्सप्रेशन को आप बार बार देखिए, मैथमेटिकल है, प्योर मैथमेटिकल है, कोशिश करिएगा, दैट विल बी क्लियर। नहीं होता है तो फिर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नोट कर लीजिएगा।